अब हम आइए अगला सवाल जो है उसको सीधे शामिल करते हैं। अगली क्वेरी के विजय साहब की तरफ से है, मेल के जरिए विजय साहब ने जो प्रश्न भेजा है, आइए इसको हम एक बार चेक करते हैं। के विजय ने बताया कि सिंगल हैं और इनफैक्ट ये टर्म प्लान और मेडिक्लेम के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं और चेक करना चाह रहे हैं बीमा किस तरह से लिया जाए, कैसे पूरी प्लानिंग की जाए। उन्होंने अपना एनुअल पैकेज भी मेंशन साथ में किया है। रुंगटा साहब, हम बात करते हैं कि इनफैक्ट इंश्योरेंस फर्स्ट स्टेप है, आप अपना कवरेजेस लें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को तलाशें। लेकिन इनके केस में जब इनके इनकम पर डिपेंडेंट भी नहीं है तो इनके लिए टर्म प्लान रिक्वायर्ड भी है या नहीं, या ये इनफैक्ट उसको भूलकर इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क लेने पर और अच्छे रिटर्न्स के लिए दूसरी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें? हाँ, सो अगर इन पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, इनके अगर पेरेंट्स इन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस लेना इतना जरूरी इनके लिए शायद आज नहीं है। कल अगर इनका शादी हो जाती है और इनकी जो पत्नी अगर इन पे डिपेंड हो जाती है, या जब बच्चे होंगे तो वो इनके इनकम पे डिपेंड हो जाते हैं, तो टर्म प्लान लेना जरूरी है। आज शायद इतना जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कई लोगों का ये मानना है कि मुझे शादी तो करनी है और मेरे बच्चे तो मुझ पर निर्भर फिर हो ही जाएंगे, तो मैं क्यों ना आज से ही टर्म प्लान ले लूं। बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ये अपना अपना नजरिया है, लेकिन इतनी जरूरी आज टर्म प्लान लेना नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है, तो वो आप जरूर से लीजिए। आपको रिकमेंडेशन स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। नेशनलाइज बैंक है, खास करके समझो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो वो नेशनल इंश्योरेंस के साथ देते हैं, वो काफी अच्छी पॉलिसी है। 5 लाख की पॉलिसी आपको 7,100 रुपए में मिलेगी। उसमें खास बात यह है कि वो जो प्रीमियम है वो आपके 65 साल तक फिक्स्ड है, और 65 साल के बाद 25% बढ़ जाएगा और फिर 80 साल तक फिक्स्ड है। तो मेरे ख्याल से नॉट जस्ट करंट प्रीमियम बट इवन फ्यूचर का प्रीमियम इतना अच्छा रेट पे मिल रहा है, वो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर वो आपको नहीं जमती है तो आप अपोलो म्यूनिक। ओके, आपने जिस तरह से ये बैंक ऑफ बड़ौदा की पॉलिसी का मेंशन किया, ये इसमें इस स्पेस में काफी इनोवेशन हो रही है। पीएसयू प्लेयर्स हैं, प्राइवेट हैं, स्टैंडअलोन बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं। आपने स्पेसिफिकली जो बैंक का मेंशन किया, आप उसको किस तरह से उसके एडवांटेजेस मानते हैं दूसरे पॉलिसीज के कंपैरिजन में? और अगर आप इनको ये रिकमेंड कर रहे हैं तो क्या इन इंडिविजुअल का वहां पर अकाउंट होना भी क्या मैंडेटरी है, तभी ये उसके लिए एलिजिबल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अकाउंट होना जरूरी है। उसका पेमेंट जो है अकाउंट के चेक के थ्रू ही या अकाउंट में डेबिट के थ्रू ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप अकाउंट खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग अकाउंट होना चाहिए। आप अकाउंट खोल के ये लें, अच्छी पॉलिसी है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, कोई सबलिमिट्स जो नॉन मतलब जो दूसरों में है दूसरों में नहीं है, वो इसमें भी कोई ऐसी सबलिमिट्स नहीं है। इसमें जो प्रीमियम जैसे मैंने कहा बहुत ही रीजनेबल है और फिक्स्ड है 65 साल तक, इसलिए इसको रिकमेंड किया गया है। अगर आपको प्राइवेट प्लेयर की लेनी है तो आप अपोलो म्यूनिक का जो रिस्टोर है, ऑप्टिमा रिस्टोर, वो आप देख सकते हैं। दैट इज वो भी एक अच्छी पॉलिसी है। राइट, ऑल द बेस्ट। आइए अब हम अगला प्रश्न लेंगे।